हाय एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है वो कैप के समाधान के अगले एपिसोड में। आज का एपिसोड आपके लिए फिर से बहुत ही शानदार शानदार वर्ड्स के साथ है दोस्तों। नेमोनिक्स टेक्निक जो आपकी हेल्प करेंगे इन सारे वर्ड्स को मेमोराइज करने में, इसलिए इस टेक्निक पर फोकस करिएगा, कैसे हम उसको लिंक करते हैं उसकी एक्चुअल मीनिंग के साथ। प्यारे साथियों, आइए शुरुआत करते हैं। मेरा नाम आप सब जानते हैं, मुझे संदीप केसरवानी कहते हैं और मैंने शुरू करी है आपके लिए पूरे 5000 वर्ड्स की एक सीरीज, यानी 5000 वर्ड्स आपको इस पर्टिकुलर सीरीज में सिखाए जाएंगे दोस्तों। राइट, और ये सीरीज की टाइमिंग है हर रोज सुबह के 8 बजे, सुबह 8 बजे, ध्यान रखें। माय डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहला वर्ड है, दिस इज मेंडरिंग्स, MEANDERINGS। मेंडरिंग्स एक नाउन की तरह वर्क करता है, जिसका मतलब है वाइंडिंग और इनडायरेक्ट पाथ, जिसको घुमावदार रास्ता कहते हैं। अब जैसे ये देखिए, इसको मेंडरिंग कहते हैं। कैसे घुमावदार है, ऐसे नहीं स्ट्रेट नहीं है कि यहां से यहां तक सीधा चले जाओ, ऐसे घुमावदार है दोस्तों, तो इसे मेंडरिंग कहते हैं। जैसे वैष्णो माता जाइए, है ना, तो उस पहाड़ी को चढ़ने में कैसे गोला गोला घूम घूम के टेढ़ा मेढ़ा जाना पड़ता है, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड मेंडरिंग। मेंडरिंग को मैं डरी से याद रखिए कि यार मैं डरी क्योंकि मैं एक ऐसे रास्ते पे फंस गई जिसमें समझ ही में नहीं आ रहा था कि पहुंचना जहां है वहां पे पहुंचेंगे कैसे। मेंडरिंग, मैं डरी। ऐसे कोई लड़की कह रही है अपने लिए कि यार मैं डर गई। बोले क्यों डर गई? अरे यार मैं एक मेंडरिंग में फंस गई थी, समझ में नहीं आ रहा था कब पहुंचेंगे, चले जा रहे चले जा रहे चले जा रहे, सुबह से शाम हो गई, इसलिए मैं डरी क्योंकि मैं मेंडरिंग में फंस गई थी। मेंडरिंग यानी कि एक घुमावदार रास्ते में। दे वर लॉस्ट इन द मेंडरिंग्स ऑफ द फॉरेस्ट, फॉरेस्ट के घुमावदार रास्ते में वो फंस गए। नेक्स्ट वर्ड है जीलट। जीलट एक नाउन है, एक फैनेटिकल सपोर्टर और एंथुजियास्ट, जिसको कट्टरपंथी या अति उत्साही कहते हैं। देखिए ये सब के सब जीलट है दोस्तों, ये सभी जीलट है। जीलट जील से बना हुआ वर्ड है। जेड जो है EAL, जील का मतलब होता है उत्साह, इसी से बना दिया जीलट यानी कि उत्साही, जिसमें बहुत ही उत्साह है किसी चीज के लिए, हम उसे जीलट कहते हैं। जीलट से शेव करने के बाद मैं बहुत ही जीलट होकर कोई भी काम करता हूं, हाँ जी, बहुत ही जिलट हो जाता हूं। द तालिबान्स ऑफ अफगानिस्तान आर रिलीजियस जिलट। तालिबान्स ऑफ अफगानिस्तान धार्मिक कट्टरपंथी हैं, एक एग्जाम्पल भी हो गया। नेक्स्ट वर्ड है कैंसरस, CANCER, साथ में OUS, इसको एडजेक्टिव बनाता है। कैंसरस मींस हार्मफुल और रिलेटिंग टू कैंसर, कैंसर संबंधी। और कैंसर अगर किसी इंसान को हुआ है तो ये बहुत ही हानिकारक है भाई साहब, एक बहुत ही खतरनाक, बहुत ही हानिकारक बीमारी है। तो कैंसरस, कैंसर, कैंसर जैसी बीमारी बहुत ही कैंसरस होती है, हानिकारक होती है। ही वॉज डायग्नोज्ड विद अ कैंसरस ट्यूमर, उसको कैंसरस ट्यूमर डायग्नोज हुआ है। नेक्स्ट है फिसिपेरस, बहुत ही प्यारा सा वर्ड है, एडजेक्टिव है साथियों, OUS लास्ट में है एडजेक्टिव। टेंडिंग टू ब्रेक और स्प्लिट इनटू सेपरेट पार्ट्स, तो सेपरेट कर रहे हैं उसको फिसिपेरस कहा जाता है। जैसे ये पहले जुड़ा हुआ था, बीच से देखिए दो हिस्से में चला गया, फिसिपेरस पृथकतावादी। फिसिपेरस फिर से परस, फिसिपेरस फिर से परस, फिर से मेरा पर्स किसी ने चुरा लिया और वो मुझसे अलग हो गया। भाई पहले पर्स मेरे पास था, किसी ने चोरी कर लिया तो पर्स वो ले गया ना, तो पर्स मुझसे फिसिपेरस हो गया, यानी कि अलग हो गया। द फिसिपेरस टेंडेंसीज इनेट इन तालिबानिज्म, सॉरी ट्राइबलिज्म, ट्राइबल से बना हुआ वर्ड है। सो जनजातीयता में निहित पृथकतावादी प्रवृत्तियां, एक एग्जाम्पल के तौर पे रखा। नेक्स्ट वर्ड है जिंग। जिंग एक नाउन है, एनर्जी, एंथुजियाज्म, लाइवलीनेस, ऊर्जा, जोश कहा जाता है जिंग को दोस्तों। जिंग को जिन्न से याद रखिए, जिन्न जो था, जिन्न हमेशा बहुत ज्यादा जिंग से भरे रहते हैं, ऊर्जा से भरे रहते हैं, एंथुजियाज्म से भरे रहते हैं। देखिए वो जिन्न वाली स्टोरी है, कैसे चिराग ऐसे घसो तो जिन्न क्यों, बोलिए मेरे आका आपको तीन कौन कौन सी चाहिए, तीन विशेष कौन कौन सी चाहिए, बोलिए मेरे आका, ऐसे करके ऊपर उड़ के नीचे वालों से बात करते, जिसको जो उसका आका होता है। वी हैव टू पुट मोर जिंग इनटू आवर गेम टू विन द चैंपियनशिप। चैंपियनशिप जीतने के लिए हमें और भी ज्यादा एंथुसियाज्म उसमें झोंकना पड़ेगा, यानी कि और जिंग उसमें झोंकना पड़ेगा। अवेल का मतलब फायदा उठाना, टू मेक यूज ऑफ समथिंग। अवेल से अवेलेबल, जो कुछ भी जिंदगी में अवेलेबल है हमें उसे अवेल करना चाहिए।
स्टूडेंट्स आर एनकरेज्ड टू अवेल द लाइब्रेरी फैसिलिटीज, विद्यार्थियों को एनकरेज किया गया पुस्तकालय सुविधाएं अवेल करने के लिए कि भाई जाओ और लाइब्रेरी का फायदा उठाओ, अवेल। नेक्स्ट वर्ड है लैग। लैग मींस टू फॉल बिहाइंड, पीछे रह जाना, उसको लैग कहते हैं। एक इंसान के लेग में चोट लग गई, जैसे भाग मिल्खा भाग मूवी आप सभी ने देखी थी, वो पहली बार जब मिल्खा सिंह जी भागे थे उस व्यक्ति से जिसका कोट पहन लिया था उन्होंने, मूवी में मैंने भी देखा, आपने भी देखा होगा, तो पैर में उनके लेग में उनके कंकड़ घुस गया था, घाव हो गया था, जिसकी वजह से वो लैग रह गए, पीछे रह गए। मिल्खा सिंह के लेग में चोट लगने के बाद वो दौड़ में लैग रह गए, पीछे रह गए। ही इज लैगिंग बिहाइंड इन स्टडीज, पढ़ाई में वो पीछे चल रहा है। मोनोटोनस उसे कहते हैं जो बहुत ही नीरस होता है। डल एंड रिपीटेटिव, रोज एक जैसा होने की वजह से वो डल, नीरस, नॉट इंटरेस्टिंग हो जाता है दोस्तों। लैकिंग वैरायटी, तो नीरस हो गया। मोनोटोनस, 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 मोनोटोन यानी मोनो, मानो उसकी टोन जो है अब ऐसी मोनोटोनस सी हो गई है। अब जैसे ये व्यक्ति है लैपटॉप पे रोज एक काम ही कर रहा है, कुछ नयापन उसको नहीं मिल रहा है, हर रोज वही काम कर रहा है जो इसके लिए अब मोनोटोनस सा हो गया, ये कुछ नया चाहता है अपनी जिंदगी में, तो मानो उसकी जो टोन है, अब तो हर किसी को उसकी टोन बड़ी मोनोटोनस लगती है। ऐसी ट्रिक बना सकते हैं। द स्टैटिस्टिक्स दैट ही कोट्स विद मोनोटोनस रेगुलरिटी। नेक्स्ट वर्ड है दिस इज मैलेडिक्शन। मैलेडिक्शन एक नाउन है, TION, इसकी पहचान कराता है कर्स और स्पोकन इंग्लिश, श्राप, अभिशाप, किसी के बारे में बुरा भला कहना, उसको मैलेडिक्शन कहते हैं। एक होता है बेनेडिक्शन, ये है मैलेडिक्शन। मैलेडिक्शन MAL प्रीफिक्स है और MAL प्रीफिक्स का मतलब ही होता है खराब। और एक और वर्ड है DICT, डिक्ट का मतलब है टू से, कहना। तो किसी के बारे में खराब खराब कहने को मैलेडिक्शन कहते हैं। दो रूट से काम कर गया, कर्स और स्पोकन इंग्लिश। मैलेडिक्शन रूट से चला लो, अलग से ट्रिक मत बनाओ। ही मटर्ड मैलेडिक्शंस अंडर हिज ब्रेथ, ठीक है। तो ये देखिए सब मैलेडिक्शन, कैसे ये सब श्राप दे रहा है। नेक्स्ट वर्ड है डॉटी, DAUGHTY, एडजेक्टिव है। ब्रेव एंड डिटरमाइंड, जिसको साहसी और बहुत ही बहादुर कहते हैं। डॉटी को डॉटर से याद रखिएगा। मान लीजिए ये कोई लड़की है, बेटी है, डॉटर है, और आप कह रहे हैं कि जो मेरी डॉटर है वो बहुत ही डॉटी है, बहुत ही बहादुर है और अपने सपने के लिए बहुत ही डिटरमाइंड है। DOUGHTY, डॉटी। शी हैज बीन अ डॉटी फाइटर फॉर वुमेन्स राइट्स। डॉटी फाइटर उसके वो रही है महिलाओं के अधिकार के लिए, हमेशा लड़ती रही है। नेक्स्ट है एंजाइटी। एंजाइटी वरी और नर्वसनेस कहते हैं, चिंता या तनाव कहते हैं, बहुत एंजाइटी। एंजाइटी है, एंजियस हो गया है बंदा, एंजाइटी उसको घेरे हुई है, मतलब चिंता, तनाव परेशान कर रहा है उसको। इन सोसाइटी में इतना ज्यादा कंपटीशन है कि बच्चों को एंजाइटी होने लगती है, पढ़ाई से तनाव होने लगता है। He felt anxiety while preparing for the exam. एग्जाम की प्रिपरेशन करते हुए उसे बहुत ही एंजाइटी होती। डेरेलिक्ट एडजेक्टिव है, अबैंडेंड और नेग्लेक्टफुल कहते हैं। उपेक्षित या लावारिस कोई चीज होना उसे डेरेलिक्ट कहते हैं। डेरेलिक्ट को डरे से याद रखिए, जो अपना काम से डरे वो डेरेलिक्ट ही कहलाएगा, वो उपेक्षित कहलाएगा, कोई उसका साथ नहीं देगा। अबैंडेंड रहेगा, कोई उसके साथ उसके पास नहीं जाना पसंद करेगा। नियर द रिवर बैंक देयर वॉज अ डेरेलिक्ट हाउस। एक डेरेलिक्ट हाउस है, यानी एक ऐसा घर है जो अबैंडेंड है, जहां कोई रहता ही नहीं है, ना उस घर में कोई जाता है। तो जब आप डरोगे तो हर कोई आपको डेरेलिक्ट करेगा, छोड़ देगा, अबैंडेंड रहेंगे आप, ठीक है, लावारिस रहेंगे, कोई आपसे जुड़ेगा नहीं। टेम्पेस्ट नाउन है, एक वॉयलेंट स्टॉर्म, आंधी या तूफान को टेम्पेस्ट कहते हैं। टेम्पेस्ट को अगर तुम पेस्ट नहीं करोगे तो टेम्पेस्ट तुम्हें उड़ा देगा। ऐसे करके एक बच्चे को मां डरा रही है, बेटा पेस्ट करो, तूफान तुम्हें उड़ा देगा। A raging tempest swept through the town, ये पूरे टाउन से होकर गुजर गया। अगला वर्ड दिया है अल्टरेशन, ALTERATION। अल्टरेशन इज अ नाउन, चेंज और मॉडिफिकेशन। एज अ नाउन इसकी मीनिंग है, लेकिन ALTER अगर केवल लिखते हैं ALTER
तो इसका मतलब टू चेंज, एक वर्ब की तरह ये हो जाएगा। और एक और वर्ड होता है ALTAR, इसका मतलब है बलि की वेदी। ये वो चर्च में रखी गई वो टेबल होती है जहां से ओथ दिलाते हैं दोस्तों, हिंदी में इसको बेदी कहते हैं। ठीक है, सो गाइज आपका सही जवाब यहां पे अल्टरेशन हुआ वर्ड आपका। अल्टरेशन, अल्टर से याद रखिए, अल्टर का मतलब चीजों को चेंज करना। द अल्टरेशन ऑफ द ड्रेस टुक 2 days, 2 दिन लगे ड्रेस को अल्टरेशन करने में। एक और वर्ड है बैरन। बैरन का मतलब है जो अनप्रोडक्टिव है, जहां से कोई भी चीज पैदा नहीं होती है। हिंदी में इसको बंजर या सूखा कहते हैं। बैरन, बिना रेन। आप देखिए जब कभी भी बारिश ना हो तो जो जमीन होती है, जो खेत होते हैं, वो फट फट से जाते हैं सूख सूख के भाई साहब। तो बिना रेन के जो जमीन है, किसानों की जो खेत है देश का, वो बैरन हो जाता है। बिना रेन के खेत बैरन हो गए। बैरन यानी कि बंजर हो गए। ही एंडेड हिज बैरन स्पेल विद अ गोल। तो ये आपके हुए आज के सेशन के 15 इंपॉर्टेंट वर्ड्स। 15 इंपॉर्टेंट वर्ड्स को यहां पे ये एक लाइन में लिखा, एक एक के नीचे एक लिखा, जिनके आंसर को इधर जंबल्ड करा गया है। दोस्तों इसको पूरा मैच करिए, किसकी क्या मीनिंग है, और मैच करने के बाद अपना स्कोर 15 में कितने आपने सही मैच करके दिए हैं चेक करके एक छोटा सा कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा दोस्तों। ठीक है, देखो ये तो हो गई बात इस चीज की। इसके अलावा दोस्तों आपके लिए सीजीएल का जो सीरीज है, अब वो 5 बजे नहीं, अब वो सुबह हो चुकी है। सुबह के 10 बजे मैं 10 साल का सीजीएल पीवाईक्यू प्रैक्टिस करा रहा हूं, और शाम को 5 बजे प्यारे बच्चों आपके लिए सीएचएसएल के लिए सीएचएसएल के पीवाईक्यूज यहां पर हो रहे हैं। तो आपको पीवाईक्यू सीएचएसएल का और सीजीएल का 10-10 साल के इन 2 अलग अलग टाइमिंग पे है। एक सुबह के 10 बजे सीजीएल और शाम को 5 बजे ये। और जिस वो कैप समाधान को आप देख रहे हैं, वो कैप समाधान हर रोज सुबह के 8 बजे, इसको जरूर देखिए। चलिए, सेशन अच्छा लगा है तो लाइक करना और कमेंट अपना स्कोर करना और बताना कि सबसे शानदार कौन वाली ट्रिक आपको इन वर्ड्स में लगी। शेयर करिएगा दोस्तों इसको अपने हर जानकार के पास, उनकी वो कैप बेहतर करने के लिए, और सब्सक्राइब करके रेगुलर हमारे साथ इस क्लास में बने रहिए। चलिए आज के सेशन को यहीं पे स्टॉप करते हैं। मिलते हैं आप सभी से अगले एपिसोड में नेक्स्ट 15 इंपॉर्टेंट वर्ड्स लेकर निमोनिक्स टेक्निक के साथ। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। ऑल द बेस्ट। जय हिंद साथियों।